ये नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं चौसाड़ा गांव का जो डेरा है महर्षि दयानंद पार्क बहादुरगढ़ बाईपास के सामने जो नया बस स्टैंड है वहां पहुंचे हैं। वहां पर प्रधान जी आए हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार जी। जो कल घटना हुई है रोहतक में, तो उसके बारे में जो आप किसान नेता हैं तो क्या विचार है? उसका सीधी सी बात है, उसके अंदर तो बातें नहीं रह रही कुछ भी है। तो बीजेपी वाले जो हैं भी जितना जो कुछ भी कर रहे हैं, जो किसान है, किसान अपनी तरफ से आंदोलन जो छेड़ के है ना, तो आंदोलन जो चला रहे हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए, उसको विफल करने के लिए जो ये बार बार जनता का बीच में, किसानों का बीच में आने का एक ढोंग रच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है कि भाई हम इनको गाँवों को के अंदर नहीं बढ़ने देंगे, इनकी जनसभाएं नहीं होने देंगे। तो इसको तोड़ने के लिए अपना आपको एक अहम के तहत और जो किसान हैं, किसान शांति प्रिय ढंग से जो आंदोलन चला रहे हैं, उनको विफल करने के लिए बीजेपी वालों से चाहे ईंट टोड़ा पत्थर कुछ भी रहो, बीजेपी वालों से वो काम अपना आप ही करवा देते हैं और अपना आप ही इस आंदोलन को विफल करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो एक बात हुई है वो सीधा आ ही नहीं सका जनता का बीच में। सबसे पहली बात तो है इनका कोई अधिकार ही नहीं रहा है कुर्सी पर बैठने का और इस जनता के बीच, इसमें हरियाणा सरकार के अंदर रहने का। जब जनता एक ही चीज़ कर रही है, जनता अब इनसे एक ही बात कह रही है कि भाई हम आप लोगों को गांवों के अंदर नहीं बढ़ने देंगे, आपको जनसभाएं नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब तो जनता ने तो ये नकार रखे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का आनंद करते हुए ये अपना अहम दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे जैसा तो है नहीं, सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जितने अच्छे से अच्छे हथकंडे हैं वो अपनाने लग रही है किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। सबसे जो खतरनाक बात इनके दिमाग में बात है कि इनका एक की बात है कि भाई हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का नाम पर जो बांटन का कराया, जाट और 35 का को बांटन का इन्होंने जो काम किया था बीजेपी सरकार ने, उसका मुँह तोड़ जवाब जो दिया है अब जनता ने। सभी किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद यहाँ ख़त्म कर दिया बिल्कुल। कोई धर्मवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है और सभी एक जगह इकट्ठे होकर खाना खा रहे हैं, एक जगह इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी तकरार आपस में नहीं है। ये चीज़ इस सरकार के बीजेपी को हजम नहीं हो रही। असली चक्कर तो ये है, ये यही चाहते हैं कि भाई इनके आपस में फ्रैक्शनबाजी रहे, ये इकट्ठे ना हो। बस जिस तरह से डू एंड डिवाइड की जो रणनीति अंग्रेज़ों की थी, उसे का तहत है कि भाई जनता को पैड कर रखो, चाहे धर्मवाद में, चाहे जातिवाद में, चाहे किसी ढंग से पैड कर रखो, तो एक का सहारा देते थे और एक को मतलब दबा लेते हैं। ये बात है। किसान नेताओं का कहना है कि ये फूट डालो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पर टिकरी बॉर्डर 25 से 35 किलोमीटर तक की लंबाई ले चुका है और जो आजकल गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हो चुका है नेशनल मीडिया, वो मुट्ठी भर किसान दिखाता है, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ अब सीज़न के टाइम में भी लगातार बढ़ रही है। हमने जत्थे के जत्थे आते हुए देखे हैं यहाँ पर। तो जब सरकार ने कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू के नाम दिया गया था उसको, और लॉकडाउन लगाया, तब तो जनता ने सरकार के आदेश का बिल्कुल पालन किया। लेकिन जब जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं कर रही, वो फिर भी कहीं ना कहीं सभा करने की या मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कर लेंगे, अगर उनके पास पावर है, पुलिस फोर्स है, उनकी मैच्योरिटी है, वो पावर के दम पे कर लेंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में किस प्रकार वो इलेक्शन में उतरेंगे, 5 साल बाद भी उनको इलेक्शन में आना है, तो उस समय का हालात क्या रहेंगे? वो हालात उस टाइम जैसे ही करेंगे वैसे भोग लेंगे। हमारे अपने इस देश के अंदर तो एक ही बात है कि जैसा जो कर्म करेगा, गीता के अंदर लिख गया है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिल जाएगा उसको। अगर जनता का ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को ही अगर तंग कराएगा, जो प्रजा मान लो अब यहाँ प्रोग्राम कर लिया, जनता होगी तो प्रोग्राम होगा। वैसे पुलिस का साया में अगर पुलिस में खड़े हो गए, चले जाएंगे जो
वो कोई प्रोग्राम नहीं है, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। इन प्रोग्रामों के जरिए सरकार क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई किसान का जो आंदोलन है हमारे को अंदर जनता का बीच में नहीं जाने दे रहे। ये देख लो, हम जनता का बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता का बीच में ये अभी तक नहीं जा सके। जनता का बीच में जाने के बाद तो अब काला मुंह इनके होने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब देश जो चुने हुए आदमी हैं, जिनके गोड्डे वोट भी देते हैं और गोड्डे भी जिनके पकड़े, राम राम भी करे, इनके फुल्ला की भी नोटा की माला भी डाल ली, और वो आदमी अपना अपना भगवान समझने वाले, अब यहाँ तक इनकी बात होगी कि भाई ये कहीं प्रोग्राम भी नहीं अपना कर सकते, पुलिस का साया के अंदर रहते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो रही है कि इसके अंदर इनका दिल में, मन में, हर शरीर में, हर जगह खोट है इनका। बेईमान है ये, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, हर जगह से गिरे हुए आदमी हो रहे हैं। ये तो आरएसएस का जो नेचर है, आरएसएस का नेचर तो इतना खतरनाक नेचर है, इस देश को बर्बाद करने पे खड़े हैं। इसका मेरे पास है, मैं टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगा, मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। मैं कल जो पंजाब में बीबी जागीर कौर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है आरएसएस के खिलाफ और सरकार से अपील की है कि इसको बैन किया जाए। बैन किया इसका तो पहले भी, जैसे हम आज़ादी का टाइम पे अपने सरदार पटेल जी ने भी इस बैन किया था, इनको पहले भी बैन किया गया। ये तो है असलियत में आतंकवादी है, क्योंकि इनके इतने बड़े केस हैं। ये तो ये भी फंसे हुआ है, बल्कि ये क्या नाम है, इसकी सीडी तक आ रही है, खुद नरेंद्र मोदी की भी सीडी आ रही है। सरेआम इसमें क्या नाम है, सेशन के अंदर दिखाने के लिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिरे हुए आदमी हैं, इतने गिर चुके हैं कि आम आदमी तो सोच नहीं सकता कि भाई ये भी। बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके बेटे पे रेप का जो केस चल रहा है और उनकी जो मिसेज है उन पे भी कोई केस है। तो जब वो नेता विपक्ष में होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी उनको करप्ट बताती है, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो ऐसी कौन सी गंगा है जिसमें नहाकर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? एक ही बात है, इनके जो नेचर है, असलियत में नेचर यही है जिस बीजेपी की सरकार का। मैंने पहले भी एक बार पहले जिस टाइम में सरकार आने की बात हो रही थी कि भाई ये क्या नाम है, इसके अंदर गुजरात के अंदर अगर तीसरी बार ये मुख्यमंत्री आ गया था और फिर अपना इस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने की बात आ गई थी बीजेपी की तरफ से। उस टाइम भी मैंने साफ बोल दिया था कि मैं इनकी जो नीति है, एक ही नीति, अगर ये एक बार आने के बाद ये पहला काम करते हैं, विपक्ष को ख़त्म करते हैं। विपक्ष को ख़त्म कैसे करते हैं? या तो उसको तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाते हैं, नहीं उसका ऊपर केस करके दबाव देकर, उसका ऊपर भ्रष्ट तो है ये, उसका ऊपर दबाव देकर वहाँ तोड़ देते हैं। यानी कि केस से डराते हैं, किसी का ईडी बिठा देते हैं, किसी पर सीबीआई बिठा देते हैं। इस ढंग के काम करते हैं और उनसे वो डर कर ये इनके साथ मिलते हैं। ये इनके साथ है। और जो रेप वाली बात है, इनका खून के अंदर है ये जी। ऐसे जो करप्ट नेता होते हैं, मोदी जी 2014 में जब आए थे तो उनका जो भाषण था वो मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि जितने भी करप्ट नेता होंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, संसद भवन में फ़िलहाल भी जो 40% सांसद हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, तरह तरह के केस लगे हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अमित शाह के जो ये गुजरात दंगे थे, गुजरात दंगे के अंदर ये दोनों हैं। अमित शाह इसके अंदर फंसा हुआ था। अमित शाह ने खुद ने वो कहाँ गया, वो एसपी जो केस कर रहा था, जो जिन्होंने केस उठा रखा था, जो डील कर रहा था केस को, और कहाँ जज गए? जज भी नहीं रहे, सीबीआई वाले भी नहीं मिले, वो कहाँ गए? ये एक ऐसा काम करते हैं, जज तक की भी या इनकी सिक्योरिटी हटा देते हैं, अधिकारी की सिक्योरिटी हटा कर उसको ख़त्म कर उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर ये काम अपना आप तमाम करवा देते हैं। इनकी एक यह थ्योरी है। और मरवाने के बाद इनकी ये एक खासियत है, ये खून पर राजनीति करने वाले हैं। ये खुदे भ्रष्ट हैं, ये खुद अपना आप को ही देखो, ये कितने भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। खुद ही इनकी गुजरात दंगे करवाए, बड़ा भारी रोड़े पड़े हैं। गुजरात क्यों, यहाँ हरियाणा के अंदर जो 16 मई को करवाया इन्होंने 2016 में, सिर्फ इनकी देन थी वो। जी, आपके जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से अभी कुछ ऐलान हुआ है संसद के लिए, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उसके अंदर ये है, शांतिमय तरीके से चलेंगे,
किसी प्रकार का कोई हाउल्ला नहीं होगा, अनुशासित होकर चलेंगे, लाइन में जाएंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं डालेंगे नहीं। वहाँ जाएंगे, अपना रोष मार्च करके जाएंगे। वहाँ जाने के बाद सरकार अगर हमारे को कुछ टोकन की बात करेगी, बेशक सरकार हमारी तरफ लाठी गोली लेकर आए, वो उन्होंने जो अपना काम करना वो करेगी। हम अपना किसान जो है अपना शांतिमय तरीके से मार्च करेगा, खालिया जाएगा, वो लाठी मारो, गोली चलाओ, कुछ भी करे वो सहन करेगा किसान। और यही किसान के अंदर ताकत है। भारतीय किसान यूनियन का एक नियम रहा सदा, जिस टाइम संगठन तैयार किया था कि जोरावर से तो झुकेंगे नहीं और कमज़ोर को मारेंगे नहीं, और ना मारेंगे और ना मानेंगे। मान लो अगर किसी सरकार ने हमारे ऊपर हाथ उठाया या लाठी गोली चलाई तो हम मारेंगे नहीं, बिल्कुल भी। मरण का दम है हमारे अंदर। जिस संस्था के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस आदमी के अंदर मरण का दम है, वो आदमी हमेशा जीतेगा, जो अपना आपकी जान को ये समझ लेगा कि भाई ठीक है ये अपनी तो है नहीं और हमने दूसरे को मारना नहीं। किसान तो मार कर राजी तो है ही नहीं। किसान की तो एक बात रही है सदा, किसान अन्न पैदा करके जीव जंतु धरती के ऊपर जितना है उस सभी का पेट भरता है और उसको जिंदा रखता है। किसान तो एक ही बात कहता है कि जियो और जीने दो। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी से प्यार नहीं है। हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ है, किसानों के जो अधिकार हैं, किसानों के जो आंदोलन है, उसके प्रति हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे शांतिमय तरीके से, गांधीवादी तरीके से। ये बात जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो किसानों का आंदोलन है ये जो शांतिपूर्ण रहेगा और संसद का जो मार्च है वो भी शांतिपूर्ण रहेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हरियाणा पंजाब की एकता है उसको दिखाया जाए। ये जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, एक चूल्हे पर रोटी बनाकर खाते हैं, हरियाणा पंजाब किसान यहाँ पर सभी मौजूद हैं। जो हमारे हरियाणा से किसान नेता है उनका ये शुरू से ही आचरण रहा है, वो किसानों के बीच हर समय जाते रहते हैं, दिन हो या रात हो उनके सुख दुख पूछते रहते हैं। ये यहाँ चौसड़ा गांव का डेरे में स्पेशल इन किसानों से मिलने आए थे और उनका सुख दुख जानने आए थे कि आपको यहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हमारे नेताजी के लिए अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए किसान आंदोलन पर जो भी आपकी राय है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।